जब से बीजेपी ने महाराष्ट्र में चुनावी उम्मीदवारों का ऐलान किया है, पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं नाराजगी की खबरें आ रही हैं। और ज्यादा नाराजगी इसलिए नहीं दिखाई दी क्योंकि पार्टी ने अपने सारे सर्वे और रिपोर्ट्स को किनारे रख दिया और सभी विधायकों को फिर से टिकट दे दिया। सिर्फ यही नहीं, इसी बीच परिवारवाद की झलक भी देखने को मिली जब उम्मीदवारी के नामों की घोषणा की और इसके अलावा सिर्फ 3 विधायकों के टिकट काटे गए, जबकि पार्टी के सर्वे में ही 4 पूर्व विधायकों की स्थिति इतनी खराब बताई जा रही थी कि जिनके नाम पर जीतना तो दूर, अच्छे आंकड़े लाना भी मुश्किल नजर आ रहा। लेकिन जो विधायक बीजेपी के सर्वे में हारते हुए दिखाई दे रहे थे, उन सभी को बीजेपी ने टिकट दे दिया। यानी पार्टी ने जीत की जगह बगावत नहीं हो, इस पर ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन बीजेपी उम्मीदवारों के ऐलान से एकनाथ शिंदे की शिवसेना में भरपूर गुस्सा दिख रहा है। गुस्सा इसलिए है क्योंकि बीजेपी से सीटों के बंटवारे का समझौता हुआ भी नहीं था। यह अभी तय नहीं हुआ था कि कौन सा दल कौन सी सीट से चुनाव लड़ेगा और बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित भी कर दिए, जिसके बाद से दावा किया जा रहा है कि महायुति यानी कि एनडीए महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ही बिखर सकता है। तो बीजेपी की लिस्ट देखकर क्यों नाराज हो गए हैं एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक, इसी को लेकर आज के इस एपिसोड में करेंगे हम बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी ने 99 उम्मीदवार घोषित किए, जिनमें 89 विधायकों को टिकट दिया गया, जबकि 3 सीटों पर पार्टी ने अपने विधायकों के टिकट काट दिए। यानी 92 सीट ऐसी हैं जहां विधायक बीजेपी के थे और इन सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए। इन सभी सीटों में से 7 सीटें ऐसी हैं जो विपक्षी दल के पास है, लेकिन इन 7 में से 5 सीटों को लेकर पेच फंस गया है, क्योंकि इन सीटों पर शिवसेना शिंदे गुट की भी नजर थी और शिंदे यहां से अपना उम्मीदवार उतारने की पूरी तैयारी कर रहे थे। मानकर चल रहे थे कि जैसे ही सीट बंटवारा हो जाएगा, यह सीट्स वो अपने पास ले लेंगे और उससे अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार देंगे, क्योंकि 2019 में भी इन सीटों पर शिवसेना का ही उम्मीदवार चुनाव लड़ा था। हालांकि वो बात अलग है कि शिवसेना को यहाँ हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार बीजेपी ने पहले ही शिवसेना की सीट छीन ली है और शिंदे को इसका पता तब चला जब बीजेपी का उम्मीदवार घोषित भी हो गया। हालांकि इसकी आगे यह भी चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे और क्यों शिवसेना शिंदे गुट के नेता नाराज हो गए और यहाँ तक कि खुद शिंदे नाराज हो गए बीजेपी से। लेकिन पहले जान लेते हैं कि आखिर वो कौन सी 5 सीटें हैं जिसे लेकर शिंदे अब नाराज हो गए हैं। तो वो सीटें हैं नाला सोपारा, उरण, धुले शहर, अचलपुर और देवली। यह जो 5 सीटें हैं, क्योंकि यह सीटें शिवसेना के ही खेमे में आया करती थी जब बीजेपी शिवसेना के साथ चुनाव लड़ा करती थी। तो ऐसे में अब जब शिवसेना शिंदे गुट बीजेपी के साथ है, तो इन सीटों पर शिवसेना शिंदे की ही तैयारी थी। इनको लेकर शिवसेना यह मानकर चल रही थी कि ये सीट्स तो शिवसेना शिंदे गुट को ही मिलेंगी, क्योंकि पहले भी ये शिवसेना को ही मिला करती थी। ऐसे में अब भले ही पार्टी अलग हो गई है, लेकिन बीजेपी के साथ जो शिवसेना है उसकी दावेदारी इन सीट्स पर बन जाती है, यानी तैयारी शिवसेना की थी। लेकिन उम्मीदवार आ गया बीजेपी का और बीजेपी की लिस्ट आते ही सीएम एकनाथ शिंदे ने ठाणे, कल्याणपुर और मुरबा से पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक बुलाई और इस बैठक के बाद उन्होंने अपना रुख सख्त कर लिया है। शिवसेना के नेताओं का कहना है कि बीजेपी हमें धोखा दे रही है। जहां शिवसेना की मजबूत जमीन है, उस जमीन पर बीजेपी खुद कब्जा करना चाहती है। यानी एक तरह से यही कहने की कोशिश की है कि शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं ने कि बीजेपी सहयोगियों को कमजोर करना चाहती है, बीजेपी सहयोगियों की जमीन छीनना चाहती है। अब इन सीट पर उम्मीदवार शिवसेना का ही होना चाहिए था, ऐसा अब कहा जा रहा है। इसी बीच शिवसेना के नेताओं का पहला सवाल तो यही है कि सीटों के बंटवारे का ऐलान करने से पहले बीजेपी ने उम्मीदवार क्यों घोषित किए, क्यों वो शिवसेना पर दबाव बनाना चाहती है। और अगर उम्मीदवार घोषित करने ही थे तो बीजेपी को सिर्फ उन सीटों पर उम्मीदवार घोषित करना चाहिए था जिन सीटों पर 2019 में उन्हें जीत मिली। जिन सीटों पर बीजेपी चुनाव ही नहीं लड़ी, उन सीटों पर उसके चुनाव लड़ने का कोई कारण नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। और फिर अगर सीटों की अदला बदली करनी भी है तो फिर सहयोगी दलों को भरोसे में लेना चाहिए, मन मर्जी नहीं चलानी चाहिए। और इससे पहले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चीफ रामदास आठवले ने भी बीजेपी से सीट बंटवारे में मनमानी नहीं करने की बात कही। उन्होंने कहा था कि आरपीआई लंबे समय से इंडिया गठबंधन के साथ है, इस बार हमें कम से कम 6 से 8 सीटें जरूर मिलनी चाहिए और आरपीआई इस बार का विधानसभा चुनाव अपने सिंबल पर लड़ना चाहती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक भी सीट नहीं दी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में आरपीआई का दावा मजबूत है। ऐसे में साफ है बीजेपी के सहयोगी दल उससे नाराज दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की सूची जारी की, उसके बाद यह नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि बीजेपी के सर्वे में जिन सीटों पर महायुति गठबंधन मजबूत है, वो सीटें बीजेपी अपने पास रखने की कोशिश कर रही है और जहां महायुति कमजोर दिख रही है या फिर बीजेपी के पास मजबूत उम्मीदवार नहीं है, उन सीटों को वह सहयोगी दलों को सौंपने के प्लान पर काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अभी तक यह बात नहीं बताई कि महायुति में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी बीजेपी के तेवरों से एक बात साफ हो गई है कि उसे अब अपने सहयोगियों की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ अमित शाह के उस बयान की चर्चा भी जोरों से हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे, यानी इसके बाद जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे, तब तक बीजेपी आत्मनिर्भर बन जाएगी। ऐसे में अब जब इस तरह की चीजें बीजेपी कर रही है, तो उसके बाद से माना जा रहा है कि बीजेपी को उसके सहयोगियों की जरूरत नहीं है।
एकनाथ शिंदे हो या फिर अजीत पवार, पहला तो उन्हें सीट बंटवारे में ही कमजोर कर दिया गया। अजीत पवार के पास तो जितने विधायकों के समर्थक का दावा किया जा रहा था, उतनी सीट ही उन्हें मुश्किल से मिल पाई है। तो एकनाथ शिंदे को भी शिवसेना को मिलने वाली 30 से 40 पूर्व सीटें कम कर दी गई हैं। यहाँ तक कि शिवसेना के गढ़ माने जाने वाले मुंबई शहर में भी बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई। बीजेपी मुंबई की 36 सीटों में से 20 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह तय हो गया है। तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 13 से 14 सीटों पर समेट दिया गया, जबकि 2 सीटें अजीत पवार की एनसीपी को देने पर सहमति बनी है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने 5 सीटों पर जो शिवसेना की सीट हैं, उन पर जिस तरह से अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, वो भी बिना किसी राय मशवरे के, उससे शिंदे खुद भी अब नाराज नजर आ रहा है। और इसलिए कहा जा रहा है कि चुनाव के बीच में हो सकता है कि सहयोगी दल, जिन्हें अब खुद के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, वह कोई बड़ा फैसला ना ले लें और एनडीए को या फिर यूं कहें बीजेपी को कोई बड़ा झटका ना लग जाए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए खबर देखो। नमस्कार।